एक कहावत है ना हिंदी में, शाना कौवा गू खाता है। दैट्स मी। नमस्कार देशभक्तों, वेलकम टू टॉप नट्स। हमारी आज की वीडियो होने वाली है स्वरा मैडम के बारे में। स्वरा मैडम का बैंड हमने पहले भी बजाया था, लेकिन वो वीडियो नट्स एक्सप्लेन पे अपलोड है, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो देखते हैं कि मैडम ने किसान आंदोलन में जाके रायता कैसे फैलाया। क्या करने आई हो? मैंने कहा देखने। तो उन्होंने कहा कि खेत में गई हो कभी? मैंने कहा नहीं। उन्होंने कहा किसानी से नाता है तुम्हारा कोई? मैं कंफ्यूज हो गई। कंफ्यूज ही इसीलिए हुई क्योंकि इसको आके बस अपने भाषण की उल्टी करनी थी और बदले में इसे 500 रुपए और बिरयानी मिल जाते। लेकिन जब सवाल जवाब होने लगे तो बेचारी के बेन पे प्रेशर पड़ गया। मैंने कहा नहीं। फिर उन्होंने एक बात कही मुझे जो सीधे मेरे दिल में घुस गई। हम तुम्हें 500 नहीं, हम तुम्हें 1000 रुपए देंगे। उन्होंने कहा रोटी से नाता है? मैंने कहा हाँ। कहा यही है नाता किसानी से तुम्हारा, क्योंकि तुम्हारा रोटी से नाता है। अब रोटी से नाता तो खालिस्तानियों का भी है, इसीलिए इस भीड़ में वो भी आके जुट गए। इसलिए आपकी ये लड़ाई सिर्फ आपकी नहीं, हम सब की लड़ाई है। और मैं तहे दिल से इस देश के हर नागरिक की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करना चाह रही हूँ कि आप अपनी लड़ाई नहीं, आप हमारी लड़ाई भी लड़ रहे हो। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। हम अपनी तरफ से अपनी बात पहुंचा सकते हैं। आपको सबके लिए बोलने की कोई जरूरत नहीं। आज मैं यहाँ खड़ी बेहद शर्मिंदा हूँ। मैं शर्मिंदा हूँ कि हम एक ऐसा देश, एक ऐसा समाज बन गए हैं जहां हम अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा करने के बजाय, उनकी इज्जत करने के बजाय, उनको यहाँ सड़कों पे लाके मजबूर कर दिया है हमने कि वो ठंड में, कड़कती हुई ठंड में अपने दिन और रात काटें। इस बात के लिए मजबूर किसने किया? आप मोदी जी की बात कर रही हैं या फिर अपने पिताजी, जो अपोजिशन पार्टी है, किसी भी हद तक जा सकती है मोदी की सरकार गिनाने के लिए, और इसीलिए वो शाम दाम दंड भेद का उपाय अपना रही है और बीच में पिस रहे हैं ये किसान। और हम इतने बेशर्म हो गए हैं, एक देश के नाते, एक समाज के नाते हम इतने बेशर्म हो गए हैं कि हमें बुरा लगे इस बात का, हमें कोई पीड़ा हो इस बात की, वो तो दूर, हमें अहंकार ये है कि हमें ये लग रहा है कि आपको समझ ही नहीं आ रहा अपनी खुद की लड़ाई। हमें ये लग रहा है कि वो लोग, वो माइया, वो हमारे पिताजी, किसान अन्नदाता होता है। अगर देश माँ है तो किसान हमारा पिता होता है, क्योंकि वो हमारी प्लेट पे खाना रखता है। वैसे मेरे मन में एक सवाल है, अगर इतने दिन से किसान ही वहाँ पे बैठे हैं तो फिर हमें खाना कैसे मिल रहा है? और आंदोलन करने के साथ साथ इन लोगों ने तो और डिफरेंट तरह के शौक भी पाल रखे हैं। हम इतने अहंकारी हो गए कि हम ये बात भूल गए। हमें ये लगता है कि जो लोग खेत में दिन रात पसीना बहा रहे हैं, हमें उनसे ज्यादा उनके फायदे की समझ है। अहंकार किसमें है वो शायद अब तक देशवासियों को समझ में आ गया होगा। ना इन सो कॉल्ड किसानों को देश की चिंता है, ना इन्हें कोरोना की फिक्र है, बस बेकार का बखेड़ा ये लोग खड़ा करके रखे। मैं शर्मिंदा हूँ कि हम इतने अहंकारी देश हैं। मैं शर्मिंदा हूँ कि हमारी हर पार्टी में पंजाब की संस्कृति से निकला भांगड़ा बजता है। हाँ, भांगड़े के साथ साथ जो गांजा आप लोग फूकते हो उसके बारे में ही बात कीजिए ना। मैं शर्मिंदा हूँ कि मेरी रोजी रोटी जिस इंडस्ट्री से चलती है, हमारी हर शूट, हर दूसरी तीसरी फिल्म की शूट पंजाब में होती है। झूठ बोल रहा है। जी नहीं, अंडरवर्ल्ड से जो पैसे आप लोगों को मिलते हैं उसके बदौलत आप लोगों की शूटिंग इंटरनेशनल लोकेशंस पे ही होती है। आप सबको तो पता ही होगा कि स्वरा मैडम अपने आप को वो फेमिनिस्ट बताती हैं। अब इन वीडियोस में देखिए दो अलग औरतों के प्रति इनका अप्रोच क्या है। कोई गुनाह करके भी बेगुनाह है और कोई बेगुनाह होके भी पापी है। क्योंकि हमने डिसाइड कर लिया है, टीवी चैनलों ने और जो न्यूज को देखने वाली जो पब्लिक है, जनता ने, उसने पहले से ही डिसाइड कर लिया कि नहीं, रिया है कातिल, वो है मुजरिम और उसको जाना चाहिए जेल में। अब किसी भी तरीके से जाए, तो मुझे तो कभी कभी लगता है कि वो अगर गांजा खरीदने के चार्ज में नहीं जाती तो वो क्या पता ट्रैफिक सिग्नल तोड़ने के चार्ज में चली जाती वो जेल। मतलब मुझे लगता है कि मैं इसमें कानून की बात नहीं कर रही हूँ, मैं हम लोगों की बात कर रही हूँ, हमारी मानसिकता की, मीडिया की और जनता की। क्योंकि आतंकी हमले में सिर्फ मुसलमान नहीं मरता है, हिंदू भी तो मरता है। मतलब आपने, जी हाँ, प्रज्ञा ठाकुर ने एक मस्जिद में बम लगाया और ज्यादातर मुसलमान मरे, या शायद सिर्फ मुसलमान मरे। लेकिन जो वो हरकत है, जो आतंकवादी हरकत है, उसमें तो सभी मरते हैं।
कल को ये कहीं और बॉम्ब लगा देंगी, कल को हमें क्या पता भोपाल में लगा दें, भोपाल में भी मस्जिद है। Seriously, what the fuck are you doing? स्वरा मैडम सोशल मीडिया को ही अपना टॉयलेट समझ के हक देती हैं, ये तो हम सबको पता ही है। इनकी इस गैर जिम्मेदाराना हरकत के ऊपर विवेक जी का क्या कहना है? मेरे ख्याल से इस तरह की प्रोवोकेटिव जो भाषाएं हैं ये सोशल मीडिया है, राइट? ये पर्सनल मीडिया नहीं है। तो ये सोशल मीडिया में आप कुछ भी बोले तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बोले। आप कोई मामूली सी लड़की तो है नहीं, आप एक्ट्रेस हैं, आप अर्बन नक्सल्स को लीड करती हैं, उनके ग्रुप को। तो आप अगर अर्बन नक्सल्स की लीडर हैं तो आपको एक जिम्मेदारी से बोलना चाहिए, क्योंकि आपकी आइडियोलॉजी कुछ भी हो, भले हिंदुस्तान के टुकड़े करने की हो, पर आपकी आइडियोलॉजी तो है, तो आप उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी से करें। और ये इसलिए मैं इनको फेक फेमिनिस्ट बोलता हूं क्योंकि ये लोग लोगों को प्रवोक करने का काम करती हैं, सिर्फ सोशल मीडिया में पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए। यहाँ देखिए सलमान खान को इम्प्रेस करने के लिए स्वरा भास्कर का जबरदस्ती वाला डांस। और इसके बाद मैंने एक और वीडियो दिखाई है। एटलीस्ट मुझे तो इन दोनों वीडियो के बीच में कोई अंतर नजर नहीं आता। भाई अगर आप हमको सपोर्ट करना चाहते हैं तो फिर topnotchoriginal@paytm में जाके आप डोनेशन दे सकते हैं। दूसरे पेमेंट ऑप्शंस भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। फिर मिश्रा को दोष देते हैं कि उन्होंने दिल्ली में राइट छिड़वा दिए, तो फिर ये क्या है? अरे बोल रे साथी हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, बोल रे साथी हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, सीएए पे हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, एनआरसी पे हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, मैं भी बोलूं तू भी बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, आगे से और पीछे से हल्ला बोल, हल्ला बोल। अब यहाँ पे स्वरा मैडम अपने थर्ड क्लास रसभरी वाले सीरीज को बाहुबली के साथ कंपेयर कर रही हैं। आपको विश्वास ना हो तो सुन लीजिए एक बार में। और ये बताइए कि सीजन 2 कब आ रहा है, मैं इंतजार कर रहा हूँ। तो ये ऐसे काफी सारे रिस्पॉन्स आ रहे हैं। कई जो जानने वाले लोग हैं जिनके पास मेरा नंबर है वो मुझे मैसेज कर रहे हैं कि हमने देखी, हमें तैयारी है सीजन 2 की। आई होप सो, क्योंकि जैसे कि बाहुबली एंड हुई थी, बाहुबली 1 एक सवाल के साथ कि व्हाई डिड, मतलब कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, तो रसभरी भी एक्चुअली एक सवाल के साथ खत्म हुई है, तो उस सवाल का जवाब तो देना पड़ेगा। अब मैंने तो ये थर्ड क्लास सीरीज देखी नहीं है। अगर आप में से किसी ने देखी हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि दोनों में क्या सिमिलैरिटीज हैं। अब विवेक अग्निहोत्री तो बहुत बड़े आदमी, सुनते हैं कि कॉमन लोगों का स्वरा मैडम के बारे में क्या सोचना है। पहली बात तो स्वरा भास्कर किसी भी टाइप की मुझे नहीं लगता वो एक हीरोइन कहलाने लायक भी है। वो हीरोइन के नाम पे ना कहना है, वो हीरोइन जैसी लगती भी नहीं है। और वो मुझे जब ना वो कहते हैं ना, जब हम किसी भी एक पर्टिकुलर एक समाज के लिए हम बोलते हैं तो वो वहाँ पे जब हम किसी एक स्टेज पे आ जाते हैं ना तो हमें सबके लिए न्यूट्रल रहना पड़ता है, क्योंकि हमें देख के लोग सीखते हैं। तो स्वरा भास्कर एक ऐसी हस्ती है या ऐसी गंदी लड़की है, ऐसी गंदी औरत है, उसके बारे में ना उसको देख के ना अगर कहीं टीवी पे आ भी रही होगी तो मन करेगा चलो हटा दो इसको, चाहे बेशक वो अच्छे ही काम करे, लेकिन एक माइंड में सेट बन गया है कि वो काम करेगी ही नहीं अच्छा। अब ये स्वरा भास्कर और राजदीप सरदेसाई जैसे जो लोग हैं वो उम्मीद करते हैं कि उन्हें भी जन्नत में थोड़ी सी जगह मिल जाए। तो इसके बारे में जाकिर नायक का क्या कहना है, हम देखते हैं। What will happen to good non-Muslims? We have seen some very good-hearted journalists like Ravish Kumar etc. who speak the truth, take sides of Muslims and show the ugly truth of the oppressors. It is not just him, there are many others from different professions who are like him. So what will Allah do to them if they don't die as Muslims? And the answer is no. How we have in Jannah different levels of Jannah. हाँ, लोअर लेवल्स पे थोड़े कम हूर आपको मिल सकते हैं, लेकिन अल्टीमेट लेवल पे आपको 72 ही मिलेंगे। Of the non-Muslims who do good deeds, our beloved Prophet ﷺ said that they will get the reward in this world itself. Someone has done a good deed, he will get a reward, maybe he'll get wealth, maybe he'll get fame. So all non-Muslims who do good deeds, but they are committing the major sin of shirk, as I mentioned in my earlier answer. If they do the major sin of shirk, that is, they associate partners with God, then they get negative points. They will not be able to enter Jannah.
हमारे जैसे नेशनलिस्ट चैनल की रीच दिन ब दिन कम होती जा रही है और ध्रुव राठी जैसे चैनल्स की रीच बढ़ती ही जा रही है। तो अगर आपको हमारी इनिशिएटिव अच्छी लगती है तो फिर चैनल को बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।